कौन थे राजा पृथु। लोमहर्षण जी राजा पृथु के बारे में बताते हुए कहते हैं, यह प्रसंग स्वर्ग देने वाला, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, परम धन्य, वेदों के तुल्य, माननीय तथा गूढ़ रहस्य है। अत्रि कुल में उत्पन्न प्रजापति अंग बड़े धर्मात्मा तथा धर्म के रक्षक थे। उनका पुत्र बेन था, जो धर्म के तत्व को बिल्कुल नहीं समझता था। बेन का जन्म मृत्यु कन्या सुनीता के गर्भ से हुआ था। बेन ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि किसी को यज्ञ और होम नहीं करने दिया जाएगा। वो कहता था कि यज्ञ ही मैं हूँ और यज्ञ करने वाला भी मैं ही हूँ, मेरे लिए ही हवन होना चाहिए। इस प्रकार अयोग्य तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाले बेन से सभी महर्षिगण बहुत दुखी होकर बोले, बेन, हम लोग अनेक वर्षों तक यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं, तुम अधर्म मत करो। यह यज्ञ आदि कार्य सनातन धर्म है। इतना सुनते ही बेन ने हंसकर कहा, अरे मेरे सिवा दूसरा कौन है। विद्या, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी बराबरी कौन कर सकता है। मैं ही संपूर्ण प्राणियों की तथा सभी धर्मों की उत्पत्ति का कारण हूँ। तुम सब लोग मूर्ख हो। यदि मैं चाहूँ तो अभी इस पृथ्वी को भस्म कर सकता हूँ। जब बेन के प्रति कोई असर न देखकर महर्षियों ने बेन को पकड़कर बांध लिया और उसकी जंघा का मंथन करने लगे। उससे एक काले रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ। उसे देखकर अत्रि ऋषि ने कहा, निषेध, बैठ जा। इससे वह निषाद वंश प्रवर्तक हुआ और बेन के पाप से उत्पन्न हुए धीवरों का सृष्टि करने लगा। उसके बाद महात्माओं ने बेन के दाहिनी भुजा का मंथन किया। उससे अग्नि के समान तेजस्वी पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। पृथु भयानक टंकार वाले आजगव नामक धनुष, दिव्य बाण तथा रक्षार्थ कवच धारण किए हुए प्रकट हुए थे। उनके उत्पन्न होने पर समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए और सब ओर से वहाँ एकत्रित होने लगे। बेन स्वर्गवासी हो गया। महात्मा पृथु जैसे सत्पुत्र ने उत्पन्न होकर बेन को नरकगामी नहीं होना पड़ा। पृथु के राज्याभिषेक करने के लिए समुद्र और सभी नदियाँ रत्न और जल लेकर स्वयं उपस्थित हुई। भगवान ब्रह्मा जी देवताओं के साथ तथा समस्त चराचर भूतों ने वहाँ आकर पृथु का राज्याभिषेक किया। उनके पिता ने प्रजा को बहुत दुखी किया था, किंतु पृथु ने उन सभी को प्रसन्न कर लिया। राजा पृथु जब समुद्र की यात्रा करते तो समुद्र का जल स्थिर हो जाता था। पर्वत उन्हें जाने के लिए रास्ता दे देते थे। पृथु के राज्य में पृथ्वी बिना जोते बोए ही अन्न पैदा करती थी। राजा का चिंतन करने मात्र से ही अन्न सिद्ध हो जाता था। सभी गायें कामधेनु बन गई थी और पत्तों के दोने में शहद भरा रहता था। उसी समय पृथु ने पैतामह यज्ञ किया। उसमें सोमाभिषव के दिन परम बुद्धिमान सूत की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में विद्वान मागध का भी प्रादुर्भाव हुआ। उन दोनों को महर्षियों ने पृथु की स्तुति करने के लिए बुलाया। यह सुनकर सूत और मागध ने कहा, हम अपने कर्मों से देवताओं तथा ऋषियों को प्रसन्न करते हैं। इन महाराज के बारे में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है।
तब ऋषियों ने कहा, भविष्य में होने वाले गुणों की स्तुति करो। उन दोनों ने वैसा ही किया। उन्होंने जो जो कर्म बताए उन्हीं को राजा पृथु ने पूर्ण किया और तभी से इस संसार में सूत, मागध और बंदी जनों के द्वारा आशीर्वाद दिलाने की परंपरा चल पड़ी। वे दोनों जब स्तुति कर चुके तब राजा पृथु ने अति प्रसन्न होकर अनूप देश का राज्य सूत को और मागध को मगध का दिया। इसके बाद सारी प्रजा राजा पृथु से बोले कि आप हमारे लिए जीविका का प्रबंध करें। इतना सुनते ही राजा पृथु धनुष बाण हाथ में लेकर पृथ्वी की ओर दौड़ पड़े। पृथ्वी उनके भय से कांप गई और गाय का रूप धारण करके भागी। राजा पृथु ने भागती हुई पृथ्वी का पीछा किया। पृथ्वी जहाँ जहाँ गई हर जगह धनुष बाण लिए राजा पृथ्वी को ही पीछा करते देखी। अंत में पृथ्वी राजा पृथु के शरण में आई और बोली, राजन, सारी सृष्टि मेरे ही ऊपर स्थित है। मैं ही इस जगत को धारण करती हूँ। यदि मेरा नाश हो जाए तो समस्त प्रजा नष्ट हो जाएगी। यदि तुम प्रजा का कल्याण चाहते हो तो मेरा वध मत करो। शास्त्र में भी स्त्री को अबध्य बताया गया है। इसलिए राजन, तुम्हें धर्म का त्याग नहीं करनी चाहिए। राजा पृथु ने कहा, भद्रे, जो अपने लिए या अपने स्वार्थ के लिए बहुत से प्राणियों का वध करता है उसे अत्यंत पातक लगता है, परंतु जिस अशुभ व्यक्ति का वध करने से बहुत से लोग सुखी हों उसको मारने से पातक नहीं लगता। इसलिए मैं प्रजा के कल्याण के लिए और मेरे कहने से आज संसार का कल्याण नहीं करोगी तो अपने बाण से तुम्हारा नाश कर दूंगा और अपने को ही पृथ्वी रूप में प्रकट करके स्वयं ही प्रजा को धारण करूंगा। इसलिए तुम मेरी बात मानकर समस्त प्रजा की जीवन रक्षा करो। पृथ्वी बोली, मैं यह सब कुछ करूंगी, लेकिन तुम मुझे सब और बराबर कर दो। तब राजा पृथु ने धनुष की नोक से लाखों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर एकत्रित किया। इससे पर्वत बढ़ गए। इससे पहले सृष्टि में भूमि समतल न होने के कारण पुरों अथवा ग्रामों का सीमाबद्ध विभाग नहीं हो सकता था। उस समय अन्न, गोरक्षा, खेती तथा व्यापार भी नहीं होते थे। यह सब राजा पृथु के समय से ही आरंभ हुआ। भूमि का जो जो भाग समतल था वहीं वहीं पर समस्त प्रजा ने निवास करना पसंद किया। राजा पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी को दुहा और राजा पृथु ही पृथ्वी से सब प्रकार के अन्नों का दोहन किया। उसी अन्न से आज भी सब प्रजा जीवन धारण करती है। इस प्रकार सबका भरण पोषण करने वाली यह पावन वसुंधरा समस्त चराचर जगत की आधारभूता तथा उत्पत्ति स्थान बनी। महाराज पृथु का ऐसा ही प्रभाव था कि वे समस्त प्राणियों के पूजनीय तथा वंदनीय हैं। वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को भी महाराज पृथु की ही वंदना करनी चाहिए, क्योंकि वे सनातन ब्रह्म योनि हैं। राज्य की इच्छा रखने वाले राजाओं के लिए भी राजा पृथु वंदनीय हैं। जो सैनिक राजा पृथु का नाम लेकर संग्राम में जाता है वह सकुशल लौटता है। जय श्री राम।